हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्राफिकल स्केल अर्थात रैखिक मापक के रचना के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं: कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न और रैखिक मापक, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कथनात्मक मापक और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से किस प्रकार से रैखिक मापक की रचना की जाती है। आइए रैखिक मापक की रचना विधि के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला चरण है कि रैखिक मापक के लिए आपको मापक की तीनों विधियों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि रैखिक मापक का निर्माण करने के लिए मापक की तीनों विधियों का आपको ज्ञान होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक विधि से दूसरी विधि में किस प्रकार से मापक को परिवर्तित किया जाता है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में समझाया था। आप वहाँ से देख सकते हैं। रैखिक मापक की रचना विधि का दूसरा चरण है कि हमें मापक को प्रदर्शित करने के लिए जो मापने की इकाई है उसका चुनाव करना होता है। सामान्यतः यह प्रश्न में दिया गया होता है कि किस यूनिट में आपको मापक बनाना है, और अगर ये नहीं दिया गया होता है तो इसका चुनाव हमें खुद करना होता है। साथ ही हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि मापने की जो विभिन्न प्रणालियाँ हैं उसमें एक इकाई से दूसरी इकाई में किस प्रकार से दूरियों को परिवर्तित किया जाता है, जिस पर हमने विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है कि मापक की मानचित्र पर लंबाई कितनी होनी चाहिए, अर्थात हमारे पास जितना भी पेज का साइज है उसके अनुसार हम अपने मापक की लंबाई तय करते हैं। सामान्यतः यह अगर इंच में ली जा रही है तो 4 से 6 इंच के बीच में रखी जाती है, और अगर हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच इसकी लंबाई रखी जाती है। रैखिक मापक की रचना में अगला महत्वपूर्ण चरण है कि रैखिक मापक की जो भी हमने लंबाई ली है उसको समान भागों में विभाजित करना। सामान्यतः हम रैखिक मापक को 4 से 6 भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विभाजन के बाद जो भी इकाइयाँ दूरियाँ जो भी इकाइयों में आती है वो पूर्णांक में हो, दशमलव में ना हो। साथ ही रैखिक मापक की लंबाई को विभाजित करने के 2 तरीके हैं। यदि रैखिक मापक की जो लंबाई है वो सुविधाजनक है, जिसको हम अगर आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसको सामान्यतः स्केल की सहायता से विभाजित कर लेते हैं। लेकिन अगर इकाई ऐसी है कि जिसको विभाजन के बाद उसकी पूर्णांक संख्या में नहीं आ रहे हैं या विभाजित करने में समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में हम सेट स्क्वायर या फिर प्रकार और स्केल की सहायता से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार जब रैखिक मापक की रचना हो जाती है तो उस पर धरातलीय दूरियों को अंकित कर दिया जाता है, अर्थात कितनी दूरी के द्वारा धरातल की कितनी दूरी को दर्शाया जा रहा है। रैखिक मापक के नीचे प्रदर्शक भिन्न लिख दिया जाता है और रैखिक मापक के ऊपर शीर्षक लिख दिया जाता है। तो आइए अभ्यास प्रश्न के द्वारा रैखिक मापक के रचना विधि के विभिन्न चरणों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है: किसी मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:5 लाख हो तो इसे रैखिक मापक की रचना कीजिए जिस पर दूरियों को किलोमीटर में पढ़ा जा सके। रैखिक मापक की रचना के लिए सबसे पहला जो चरण है वो ये है कि हमें अगर मापक प्रदर्शक भिन्न में दिया गया है तो हमें उसको कथनात्मक मापक में कन्वर्ट करना होता है, परिवर्तित करना होता है। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि हमें दूरी किलोमीटर में पढ़ी जानी है, अतः हम सेंटीमीटर को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। प्रदर्शक भिन्न के अनुसार 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 5 लाख सेंटीमीटर को दर्शा रही है। अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर की जो धरातलीय दूरी है सेंटीमीटर में, उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर की दूरी में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, अतः 1 सेंटीमीटर की मानचित्र पर दूरी धरातल के 5 किलोमीटर को दर्शा रही है। यह हमारा कथनात्मक मापक हो गया या फिर स्टेटमेंट स्केल हो गया। अब हम कथनात्मक मापक के अनुसार मापक की लंबाई लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मापक की जब हम लंबाई लेते हैं रैखिक मापक की, तो अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और अगर हम इंच में ले रहे हैं तो वो 4 से 6 के बीच हो सकती है। ऐसा करने से जो है मापक हमारा सुंदर दिखता है और बनाने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर हमने रैखिक मापक की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर ली है। तो यहाँ पे कथनात्मक मापक के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 5 किलोमीटर को दर्शा रही है। अगर हम मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे तो वह धरातल के 75 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। इस प्रकार हमारी मापक की जो लंबाई तय हो गई है। और अगला जो स्टेप है वो ये है कि मापक की जो 15 सेंटीमीटर की हमने लंबाई ली है उसको सुविधाजनक ढंग से हम उसको समान भागों में विभाजित कर लेते हैं। क्योंकि ये 15 की यूनिट है, इसको हम 5 समान भागों में बांट लेंगे, क्योंकि ये स्केल के माध्यम से
आसानी से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। रैखिक मापक की जो लंबाई है उसको हम विभाजित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि 4 से 6 भागों में विभाजित होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि विभाजन के बाद जो धरातलीय दूरी आएगी वो राउंड फिगर में हो, दशमलव में ना हो। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम रैखिक मापक को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। आइए रैखिक मापक की रचना विधि के विभिन्न चरणों को डिजिटल प्रदर्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पेज के चारों तरफ आधा इंच का गैप लेकर एक बॉर्डर बनाएंगे इस प्रकार से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके पश्चात आधार तल से लगभग 2 इंच की ऊंचाई पर एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। अब क्योंकि हमने अपने रैखिक मापक को 5 भागों में विभाजित किया है, इस पर हम स्केल के माध्यम से 5 समान भागों में इसको विभाजित कर लेंगे इस प्रकार से। तत्पश्चात इस रेखा के ऊपर आधा सेंटीमीटर का गैप लेकर 2 समांतर रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार से। अब क्योंकि प्रत्येक हमने भाग को पूरी रेखा को 5 भागों में विभाजित किया है, इन रेखाओं को थोड़ा लंबा करके तीनों समांतर रेखाओं को आपस में जोड़ देंगे इस प्रकार से। इसके पश्चात आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस 5 भागों पूरे रैखिक मापक के 5 भाग हैं, जिसमें पहले भाग को छोड़ के शेष सभी प्राथमिक डिवीजन्स या प्राइमरी डिवीजन्स कहलाते हैं, जबकि इसका जो बाईं ओर का जो पहला भाग है उसको हम सेकेंडरी डिवीजन या द्वितीय विभाग कहते हैं। इसको हम पुनः छोटी इकाइयों में विभक्त करते हैं इस प्रकार से। इसके पश्चात हम धरातल पर दिखाई गई दूरियों को यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं इस प्रकार से। जो पहला प्राथमिक विभाग है उसको छोड़कर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से दाईं ओर की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक डिवीजन के द्वारा जितनी धरातली दूरी को हम दर्शा रहे हैं उसको वहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी तरह से 0 के बाईं ओर जो छोटे छोटे डिवीजन हैं, सेकेंडरी डिवीजन हैं, वहाँ पर भी हम उतनी दूरी को अंकित कर देंगे जितनी उनके द्वारा धरातल की दूरी को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर हमने 5, 10 और 15 किलोमीटर को अंकित कर दिया है। इसके पश्चात यहाँ पर दूरियों को जो यूनिट है उसको हम लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर दूरियाँ किलोमीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने किलोमीटर को अंकित कर दिया है। अब इसके पश्चात जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, एक भाग छोड़कर एक भाग को काला करेंगे, एक भाग को सफ़ेद रखेंगे, एक भाग को काला करेंगे, फिर एक भाग को सफ़ेद रखेंगे। इस प्रकार से हम उसमें कलर फिल कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूरी को आसानी से मापा जा सके और देखने में यह जो मापक बनेगा वो अधिक सुंदर प्रतीत होता है। इसके पश्चात RF की जो वैल्यू है हम वो स्केल के नीचे इस प्रकार से अंकित कर देंगे, और पेज के शीर्ष पर हम एक शीर्षक देते हैं जिसमें मापक का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर हम प्लेन स्केल, लीनियर स्केल या फिर ग्राफिकल स्केल उसका नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो मापक है वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसको आप घर पर हल कर सकते हैं।